एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नात्सुमी हारू के घर के सामने खड़ी होती है। अब नात्सुमी हारू के घर के अंदर जाती है। अब मित्सुहोशी नात्सुमी को देखकर बोलता है, तो कैसी हो नात्सुमी, तो क्या तुम्हें कुछ काम है? नात्सुमी बोलती है, नहीं, मैं बस यहाँ पर सासयान से मिलने के लिए आई थी। अब सासयान नात्सुमी को आवाज लगाता है। वहीं सासयान के साथ काफी लोगों को देखकर नात्सुमी काफी परेशान हो जाती है। अब सासयान नात्सुमी के पास आता है और उसे थैंक्स करता है। नात्सुमी बोलती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी याना भागता हुआ नात्सुमी के पास आता है और अब पीछे बैठे लड़के बोलते हैं, नात्सुमी, याना तुमसे कुछ बात करना चाहता है। वहीं वह सभी लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं। अब याना बोलता है, प्लीज नात्सुमी, मुझे माफ कर दो। नात्सुमी बोलती है, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और अब यह सुनकर वहाँ पर वह लड़के और भी जोर से हंसने लगते हैं। अब यह देखकर नात्सुमी वहाँ से चली जाती है। अब नात्सुमी को जाता हुआ देखकर वहाँ पर वह सभी काफी परेशान हो जाते हैं। तभी सासयान भागता हुआ नात्सुमी के पीछे आता है और बोलता है, नात्सुमी, वह लोग तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते थे, प्लीज उन्हें माफ कर दो। अब नात्सुमी बोलती है, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए मैं लड़कों से हेट करती हूँ। वह सभी बस अपने फन के बारे में सोचते हैं और किसी चीज के बारे में नहीं। यह सुनकर सासयान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह बोलता है, मेरे ख्याल से तुम लड़कों के बारे में थोड़ा गलत सोचती हो। यह सुनकर नात्सुमी काफी गुस्से में बोलती है, मुझे पता था तुम भी बाकी के लड़कों की ही तरह हो। तुम हमारी लड़कियों की दोस्ती को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हमारी दोस्ती ऐसी होती है कि हम किसी रेस में एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ते हैं और एक साथ ही उस रेस को फिनिश करते हैं। और आखिर हाना की प्रॉब्लम क्या है? वो हमेशा बेवकूफ़ों की तरह स्माइल क्यों करता रहता है? तभी सासयान बोलता है, पर याना ने कुछ गलत नहीं किया। अब यह सुनकर नात्सुमी बोलती है, हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मुझे उससे वह नहीं कहना चाहिए था। अभी इस वक्त शिजुको अपने प्रेप क्लास में काफी ज्यादा बिजी है। वहीं हारू का मूड काफी खराब रहता है और तो और मुझे मीचान से बात करने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। तभी सासयान बोलता है, क्या वह इसीलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो? अब यह सुनकर वहाँ पर नात्सुमी काफी परेशान हो जाती है और बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो सासयान, यह पॉसिबल नहीं है। सासयान बोलता है, तो ये बात है, पर उनके सामने तुम ढंग से बोल भी नहीं पाती हो। नात्सुमी बोलती है, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अब सासयान बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। नात्सुमी बोलती है, मैं ऐसे कभी भी किसी लड़के के प्यार में नहीं पड़ूंगी। सासयान बोलता है, पर क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, यह सब नेचुरल है। नात्सुमी चिल्लाकर बोलती है, नहीं, तुम गलत हो। और तभी वहाँ पर हारू आता है। अब हारू को देखकर नात्सुमी बोलती है, हारू, आज तुम काफी ज्यादा खुश हो। हारू बोलता है, हाँ, मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ। सासयान बोलता है, तो आज क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? और क्या आज भी तुम शिजुको को पीछा कर रहे थे? अब हारू उन्हें बताता है कि शिजुको ने उससे कहा है कि वह लोग एक पिकनिक पर चलेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको हारू से बोल रही होती है, हारू, पिछले साल तुमने स्प्रिंग में पिकनिक जाने का मौका मिस कर दिया था क्योंकि उस दिन तुम स्कूल नहीं आए थे, तो इस बार हम सब एक साथ चलेंगे। यह सुनकर वहाँ हारू काफी ज्यादा खुश होता है। अब हारू बोलता है, तो क्या तुम सच में मेरे साथ पिकनिक पर चलोगी? शिजुको बोलती है, हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें, जब तक मैं विंटर पेपर कोर्स कर रही हूँ तब तक मुझे अकेला छोड़ना होगा। तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। और अब यह सुनकर हारू बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और अब हारू की यह बात सुनकर वहाँ पर सासयान और नात्सुमी दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, शिजुको ने हारू को दोबारा बेवकूफ बनाया है। अब नात्सुमी बोलती है, तो क्या हारू तुम इससे सच में काफी ज्यादा खुश हो? हारू बोलता है, हाँ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और हमारे साथ उस पिकनिक में तुम दोनों भी आ सकते हो। अब यह सुनकर वहाँ नात्सुमी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं खड़ा सासयान सोच रहा होता है, हम सभी एक साथ पिकनिक पर जाएंगे, यह पॉसिबल नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में खड़ी शिजुको सोच रही होती है, मुझे नहीं लगा था कि मेरा यह प्लान वर्क करेगा, पर यह प्लान अच्छे से काम कर रहा है। अब शिजुको बोलती है, हारू, तो मैं अपनी क्लास के लिए जा रही हूँ और तुम अपने इस साल को एंजॉय करना। और अब शिजुको वहाँ से चली जाती है। वहीं हारू काफी ज्यादा खुश होता है। अब नात्सुमी बोलती है, तो हारू, क्या यह तुम्हें ठीक लग रहा है? क्योंकि शिजुको ने तुमसे कहा है कि तुम इस पूरे साल को खुद ब खुद एंजॉय करो। इसका मतलब यह है कि शिजुको इस साल तुमसे मिलना नहीं चाहती। अब हारू बोलता है, यह ठीक है, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉमिस किया है। यह सुनकर नात्सुमी सोचने लगती है, हारू को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब नात्सुमी बोलती है, तो हारू, चलो फिर हम आज इस जगह पर चलते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू और नात्सुमी उस जगह पर आए होते हैं। वहीं पर वह बैठकर टायाकी खा रहे होते हैं। वहीं बैठी नात्सुमी सोच रही होती है, मैं हारू के साथ काफी सेफ फील करती हूँ, क्योंकि हारू हमेशा शिजुको के बारे में सोचता रहता है और उसकी काफी ज्यादा केयर करता है। अब वहाँ पर हारू खड़ा होता है और बोलता है, मीचान तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वैसे तुम्हें वहाँ पर गए काफी दिन हो चुके हैं। अब नात्सुमी बोलती है, नहीं, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। वही नात्सुमी सोच रही होती है, सासयान के वह कहने के बाद मेरा वहाँ जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब हारू नात्सुमी के पास आता है और बोलता है, क्यों? नात्सुमी बोलती है, क्या क्यों?
हारू बोलता है अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरे घर आना क्यों नहीं चाहती। नात्सुमी बोलती है क्यों। अब हारू उसे बताता है कि उसे हारू के घर का बाथरूम पसंद नहीं आया, इसीलिए वह हारू के घर पे नहीं आना चाहती है। यह सुनकर नात्सुमी बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ का बाथरूम काफी ज्यादा साफ था। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू वहाँ पर नात्सुमी को बाय करके चला जाता है। और अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और न्यू ईयर का दिन आ जाता है। आज 31 दिसंबर होती है। वही नात्सुमी अपने घर पर बैठी इंटरनेट पर अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। अब वो वहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो जाती है और अपना फोन उठाकर उस पर किसी का कॉल देखने लगती है, पर उसके पास किसी का भी कॉल नहीं आया होता। अब वहाँ पर नात्सुमी काफी उदास होकर बैठ जाती है और तभी नात्सुमी के पास किसी का कॉल आता है। कॉल पर शिजुको होती है। अब शिजुको बोलती है नात्सुमी तुम्हें न्यू ईयर ईव के दिन परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर क्या तुम्हें यह पता है कि टीवी पर किसी प्रोग्राम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि मैं न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम उसके लिए रिकॉर्ड कर दूं, पर मुझे इसके मैनुअल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब नात्सुमी शिजुको को इसके बारे में बताती है और अब शिजुको नात्सुमी को थैंक्स करके फोन काटने जा रही होती है। अभी नात्सुमी शिजुको से कुछ बोलने की कोशिश करती है। अब शिजुको बोलती है क्या हुआ नात्सुमी। अब नात्सुमी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए बोलती है मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अकेली हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी और हारू शिजुको के घर पे आए होते हैं। हारू को देखकर शिजुको बोलती है यह यहाँ पर क्या कर रहा है। हारू बोलता है नात्सुमी ने मुझे बुलाया। वही नात्सुमी बोल रही होती है तो तुम्हें टीवी पर कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है तो तुम्हारे लिए यह मैं कर देती हूँ। और अब नात्सुमी वहाँ पर उस टीवी के प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग पर लगा देती है। अब हारू बोलता है तो शिजुको तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। शिजुको बोलती है वह ग्रैंडमदर के घर गए हैं। अब नात्सुमी बोलती है मैं घर पे काफी ज्यादा अकेली थी, मैंने इंटरनेट पर दोस्तों से बात करने की कोशिश की पर मैं काफी ज्यादा बोर हो गई। तभी शिजुको बोलती है तो क्या तुम पूरी रात मेरे घर पर रहने का प्लान बना रही हो। अब नात्सुमी बोलती है मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ तो तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए यह दिया है। वही शिजुको सोच रही होती है यह क्या बोल रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे इससे रिकॉर्डिंग के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था। अब वहाँ पर शिजुको उन सभी के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। वहीं पर हारू और नात्सुमी बैठे होते हैं। अब नात्सुमी बोलती है मुझे यहाँ पर आकर काफी अच्छा लग रहा है। हारू बोलता है नात्सुमी तुम्हें खुद को अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं। और अब हारू वहाँ अंदर किचन में शिजुको की मदद करने के लिए चला जाता है। वहीं बाहर बैठी नात्सुमी सोच रही होती है अगर यह दोनों एक कपल बन जाए तो क्या उसके बाद भी मैं इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। और अब वहाँ पर वह सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं पर नात्सुमी सोच रही होती है अब मुझे अपनी छोटी सी दुनिया पर फोकस करना होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वह सभी लोग खाना खा के सो चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर नात्सुमी के पास किसी का कॉल आता है। कॉल पर ससेयान होता है और बोलता है तो नात्सुमी तुम शिजुको और योशिडा के साथ हो, तो क्या तुम आज शिरिन में नहीं आने वाली हो। यहाँ पर आज काफी लोग आए हुए हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हारू शिजुको और नात्सुमी आते हैं। वहीं पर वह इतनी सारी भीड़ को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब नात्सुमी बोलती है तो अब हम यहाँ पर एक साथ हैं तो क्या हम सभी लोग एक साथ सनराइज देखेंगे। तभी शिजुको बोलती है तो क्या हम लोग यहाँ पर कर्फ्यू रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। नात्सुमी बोलती है नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आखिर यह एक जैपनीज ट्रेडिशन है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर यामाकेन और उसके दोस्त कुछ बंदों से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर हारू आता है और यामाकेन के एक दोस्त को किक करके बोलता है तो तुम लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हो, तुम लोगों को यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहिए। अब वह बंदा खड़ा होता है और बोलता है बेवकूफ़ हारू तुम मुझे क्यों मार रहे हो। अब सामने वाले बंदे बोलते हैं तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, यह हमारी फाइट है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी यामाकेन का दोस्त बोलता है हारू यह लोग सच में काफी बुरे पर्सन हैं, तो फिर चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। और अब वहाँ पर हारू और यामाकेन के सभी दोस्त फाइट करने लगते हैं। वहीं बैठा यामाकेन सोच रहा होता है कि हारू यहाँ पर है इसका मतलब, और अब यामाकेन वहाँ से उठकर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको एक शॉप पर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर यामाकेन आता है। अब यामाकेन को देखकर शिजुको बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यामाकेन, अभी हारू मेरे साथ था पर थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से भाग गया क्योंकि यहाँ पर पास में ही कोई फाइट हो रही थी, तो क्या तुम वो फाइट कर रहे थे। अब यामाकेन बोलता है जब तुम्हारा दोस्त फाइट कर रहा है तो तुम यहाँ पर साइड में क्यों खड़ी हो। शिजुको बोलती है मैं यह बात तुमसे भी बोल सकती हूँ। और तभी यामाकेन वहाँ पर 2 स्क्विड्स खरीदता है और एक शिजुको को दे देता है। शिजुको बोलती है मैं अपने पैसे खुद दूंगी। यामाकेन बोलता है कोई बात नहीं तुम यह खा सकती हो। और तभी शिजुको यामाकेन के हाथ में पैसे देती है और बोलती है नहीं मैं अपनी पेमेंट खुद से करना पसंद करूंगी। और तभी वहाँ पर नात्सुमी भागती हुई आती है और बोलती है शिजुको वहाँ पर हारू फाइट कर रहा है। और अब नात्सुमी शिजुको को लेकर वहाँ से चली जाती है। और जाते हुए नात्सुमी बोलती है तुम कभी भी इस तरीके से शिजुको को इम्प्रेस नहीं कर सकते। और तभी यामाकेन नात्सुमी का चेहरा पकड़कर बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो। और अब नात्सुमी वहाँ से भाग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि हारू वहाँ पर फाइट कर रहा होता है। तभी शिजुको उसके पास जाती है। अब हारू उस पर्सन को पंच करने के लिए अपना हाथ उठाता है पर तभी उसके हाथ से शिजुको को चोट लग जाती है। और अब नात्सुमी वहाँ पर यूचान और उसके साथ उस लड़की को भी देखती है।
अब वहाँ पर हारू और शिजुको को देखकर ओशिमा काफी हैरान हो जाती है। नात्सुमी बोलती है तो तुम यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आई हो। ओशिमा उन्हें यूचान से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब ओशिमा बोलती है हम उस जगह पर फॉर्च्यून ड्रॉ करने के लिए जा रहे थे, वह जगह काफी फेमस है और अब वह सभी लोग वहाँ पर जाकर अपना फॉर्च्यून ड्रॉ करते हैं, पर वहाँ पर किसी का भी फॉर्च्यून अच्छा नहीं निकलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लोग एक जगह पर अपने फॉर्च्यून्स बांध रहे होते हैं। अब ओशिमा नात्सुमी से बोलती है नात्सुमी यहाँ पर जगह खाली है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फॉर्च्यून को ऊपर बांध दूं? नात्सुमी उसे थैंक्स करती है और अब नात्सुमी देखती है कि वहाँ पर हारू शिजुको का फॉर्च्यून ऊपर बांध रहा होता है। यह देखकर नात्सुमी ओशिमा से पूछती है तो क्या यह हारू के लिए है? प्लीज मुझे माफ कर दो, पर तुम काफी ज्यादा खुश होती और तुम्हें यहाँ काफी मजा आता अगर तुम यहाँ पर हारू से नहीं मिलती तो, और इस वजह से तुम बुरा भी फील नहीं करती। ओशिमा बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, पर इस सिचुएशन में भी मैं योशिडा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। अब वहाँ पर नात्सुमी मित्सुहोशी के बारे में सोचने लगती है। तभी ओशिमा बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो नात्सुमी, मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। नात्सुमी बोलती है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया। ओशिमा बोलती है तो क्या नात्सुमी तुम किसी को पसंद करती हो? अब यह सुनकर वहाँ पर नात्सुमी को सासेयान की बात याद आती है जिसमें सासेयान ने उससे कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यह नेचुरल है। अब नात्सुमी बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग हारू के घर पे आते हैं जहाँ पर पहले से ही सासेयान और उसके दोस्त मौजूद होते हैं। अब वह लोग वहाँ पर एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। अब मित्रों बोलता है तो फिर चलो हम छत पर चलते हैं, हम छत से सब कुछ अच्छी तरीके से देख पाएंगे। अब वह सभी लोग छत पर आते हैं। वहीं हारू रूम लॉक करके आ रहा होता है और बोलता है यहाँ पर बस एक ही चाबी है। मित्रों बोलता है हाँ उसे लेकर आ जाओ, और हाँ हारू तुम छत पर चढ़कर वहाँ से कूदना मत। हारू बोलता है हाँ मुझे पता है और मैंने यह करना छोड़ दिया है। अब वहाँ पर सभी लोग छत पर आते हैं। वहीं पर मित्सुहोशी को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और वह बोलता है इन यंग लोगों में काफी कमाल की एनर्जी है। अब वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब याना नात्सुमी की ओर देखता है, पर तभी नात्सुमी वहाँ से चली जाती है। यह देखकर याना काफी अपसेट हो जाता है और बोलता है शायद अब नात्सुमी मुझसे कहीं ज्यादा नफरत करती है। सासेयान बोलता है कोई बात नहीं याना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मित्सुहोशी बोलता है तो तुम मुझे खुश नहीं लग रही नात्सुमी, तुमने उस लड़के की फीलिंग्स को हर्ट किया है और उस एज में लड़के काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। नात्सुमी बोलती है तो क्या आप सब कुछ देख रहे थे मीचान? मित्सुहोशी बोलता है हाँ, नया साल स्टार्ट हो चुका है और मैं यह देखकर खुश हूँ कि हारू ने काफी अच्छे दोस्त बना लिए हैं और मैं तुमसे और शिजुको से मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो अब इस साल सब कुछ नया होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़के से नाइसली बात करो। नात्सुमी बोलती है मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसे अच्छी तरीके से बात नहीं किया था। अब नात्सुमी सोचने लगती है अब मुझे इनसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब नात्सुमी चिल्लाकर बोलती है मैं लड़कों से हेट करती हूँ। अब यह सुनकर मित्सुहोशी हंसने लगता है और बोलता है तुम्हारी एज की लड़कियां ऐसी बातें नहीं बोलती है। कहूँ तो मुझे लड़कियां सच में काफी ज्यादा पसंद है। यह सुनकर नात्सुमी हैरान हो जाती है और बोलती है तो क्या आपको कभी प्यार हुआ है? यह सुनकर मित्सुहोशी बोलता है यह कहना काफी मुश्किल है, पर मैं यह जरूर कहूँगा कि प्यार काफी अच्छा होता है। वह लोगों को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, वह बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बना सकता है। और तुम यह देख सकती हो कि लव इंसान को कितना चेंज कर सकता है, वह इंसान को ग्रो करने में काफी मदद करता है। अब शिजुको बोलती है जब तक मैं हारू, शिजुको और मेरे बाकी के दोस्तों के साथ हूँ तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर हम शिजुको के लिए एक किंगडम बनाएंगे जिस किंगडम में हम हमेशा मजे कर पाएंगे और वहाँ पर कभी भी किसी को भी कोई दुख नहीं होगा। अब यह सुनकर मित्सुहोशी स्माइल करता है और बोलता है यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं, और तुम्हें भी यह बात पता है। अब नात्सुमी मित्सुहोशी की ओर देखती है और बोलती है तो फिर आप और मैं हमेशा एक साथ रह सकते हैं और एक साथ ग्रो कर सकते हैं। यह सुनकर मित्सुहोशी वहाँ पर रुक जाता है और कुछ नहीं बोलता। अब नात्सुमी वहाँ से चली जाती है। वहीं पर एक दीवार के पीछे छुपकर सासेयान यह सब कुछ सुन रहा होता है। अब वहाँ पर सभी लोग सनराइज देखकर काफी हैरान होते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।